बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन का मकसद है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो रही हैं उनको आप तक लेके आना है, ताकि जिस वक्त आप बीइंग एंड यूज़र या इन्वेस्टर अगर आप प्रॉपर्टी के सेक्टर में कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हों जिनमें से आप वेरी बेस्ट का इंतखाब कर सकें, ताकि आपका सरमाया जो है वो प्रॉपर्टी की सूरत में कन्वर्ट हो और उसके ऊपर मार्केट के हिसाब से रोज़ाना जो इम्प्रूवमेंट जो है वो आ रही है उसका बेनिफिट जो है वो आप तक कन्वर्ट हो। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं राजा हारून साहब। राजा हारून साहब बेसिकली इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हैं और इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में डेवलप होती हैं उनको एनालाइज करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से किस जगह पे इन्वेस्टमेंट की जाए तो वो क्यों और किस तरह से बेनिफिशियल हो सकती है। आज ये जिस इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं नाज़रीन, वो स्पेसिफिक मल्टी प्रोफेशनल के हवाले से है। मल्टी प्रोफेशनल एक नॉन डेवलपमेंट का ग्रुप है जो लैंड डेवलपमेंट के साथ साथ हाउसिंग और सोसाइटी बिल्डिंग के हवाले से जो है वो उनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं और उनके ऑलरेडी अकम्पलिश प्रोजेक्ट जो हैं वो बहुत से मार्केट में चल रहे हैं, जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के बाद लोग अपने बेनिफिट्स जो हैं वो गेट कर रहे हैं और रोज़ाना मार्केट में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जो है वो आ रही है। चौधरी अब्दुल मजीद का नाम जो है वो प्रॉपर्टी के सेक्टर में एक मयार और क्वालिटी की ज़मानत समझा जाता है। हारून साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। हारून साहब आज 2017 के हवाले से हम स्पेसिफिक जो है वो क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? जी आज हम 2017 के हवाले से स्पेसिफिक डिस्कस करने जा रहे हैं B17 का जी ब्लॉक। ठीक है। मल्टी गार्डन B17 का ये जी ब्लॉक, इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है। इसकी जो डायनामिक्स है वो बड़ी खूबसूरत है। मैं आपको बताता चलूँ तो आप मैप पे भी जैसे देख सकते हैं। मजीद मैं आपको ये बात बताऊंगा कि जो जी ब्लॉक है ये बेसिकली इंटरचेंज से कनेक्टेड है। ठीक है। फ्यूचर के अंदर जो भी ट्रैफिक टेक्सला, वाकैंड, हसन अब्दाल, खानपुर से ट्रैवल करके इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से ट्रैवल करके इन एरिया में जाएगी, उसको जी ब्लॉक का इंटरचेंज यूज़ करना पड़ेगा। वो ट्रैफिक वाया फैसल हिल्स B17 से होती हुई B17 के जी ब्लॉक में आएगी और इस जी ब्लॉक से वो टुवर्ड्स मोटरवे के ज़रिए से वो M1 M2 दोनों को यूज़ करते हुए वो ट्रैफिक जो सी है वो अपने रूट पे जा सकती है, जिसकी वजह से इस ब्लॉक की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इस ब्लॉक को एक साइड के ऊपर इंटरचेंज है, जो पूरा रकबा जो सा है ये इसकी बेल्ट जो सी है वो मोटरवे के साथ है। उसके साथ साथ इसके साथ फैसल हिल्स की एक सोसाइटी है जिसके चेयरमैन है ZM इंटरनेशनल का बेसिकली ये प्रोजेक्ट है और ये सोसाइटी चौधरी अब्दुल मजीद साहब की है। बड़ा पोटेंशियलेबल सोसाइटी है, बहुत अच्छी वहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है और बहुत अच्छे उसके रेट्स हैं और ये सोसाइटी नहीं। हारून साहब बड़ी अहम बात की आपने कि जो नया जी ब्लॉक B17 के अंदर डेवलप होने जा रहा है, जिसमें रीसेल के हवाले से जो है वो फाइल्स दस्तयाब हैं। इसके एक जानिब मोटरवे है और दूसरी जानिब GT रोड है, लिहाजा इस सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है उससे तो किसी तौर इनकार जो है वो नहीं किया जा सकता। मैं ये चाहूँगा हारून साहब कि मुझे थोड़ा सा बताएं कि इन डिटेल यहाँ पे किस किस साइज़ के प्लॉट्स हैं और रोड्स के साइज़ क्या हैं, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो ऑलरेडी सेक्टर्स डेवलप हैं वो छोटी रोड्स और छोटी गलियां होने के बाइस बड़े कंजस्टेड फील होते हैं और जो नए लिविंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल डिफ़ाइन हुए हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत सी सोसाइटीज़ जो हैं वो बन रही हैं, तो उन तमाम जो कोड्स हैं उनका जी सेक्टर में किस तरह से ख्याल रखा गया है? मैं सबसे पहले आपको ये बात बताता चलूँ कि जी ब्लॉक जो ब्लॉक है इसमें मज़ीद FMC फैसल मरगला सिटी इसको टच करता है। ठीक। और ख़ुद इसकी इंट्रेंस F ब्लॉक से जो मल्टी गार्डन B17 का जी ब्लॉक के साथ जो एंड ब्लॉक है वो F ब्लॉक है, वहाँ से भी इसकी इंट्रेंस है। आपने जहाँ तक बात की रोड्स के हवाले से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है और 110 फुट के मेन रोड्स की जो सी वो चौड़ाई रखी गई है। मिनिमम जो स्ट्रीट है और उसकी तकरीबन 40 फुट से कम की कोई स्ट्रीट नहीं है। 40 फुट, 50 फुट, 60 फुट
कैटेगरी के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन स्ट्रीटों को काटा गया है। और यहाँ पे जो प्लॉटों के साइज़ की आपने बात की, यहाँ पे 5 मरला से लेके 2 कनाल तक के प्लॉट हैं। 2 कनाल ऐसे कि 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला कनाल और फिर 2 कनाल की कटिंग जो है जी ब्लॉक के अंदर मौजूद है। ठीक है, बड़ी अहम बात की आपने हारून साहब, यानी कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो छोटी इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश भी यहाँ पे मौजूद है, और जितनी बड़ी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उस हवाले से भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। मैं जानना ये चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट अगर इनिशिएट की जाती है जी ब्लॉक के अंदर, तो इसकी मियाद जो है वो क्या होगी, कितने अरसे की इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, क्या इन्वेस्टमेंट जो है वो बेनिफिशियल हो सकती है? देखिए जी, बात यह है कि इन्वेस्टमेंट का पहले तो ये देखिए कि वॉल्यूम क्या है, आप कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो जनरेट करना चाहते हैं। अगर आप जी ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट तकरीबन 50-55 लाख रुपए से शुरू हो जाती है, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है तकरीबन, अगर रेजिडेंशियल की ही बात की जाए, तकरीबन 3-3.5 करोड़ रुपए तक की आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। दोनों टर्म्स की इन्वेस्टमेंट भी अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप अगर सोसाइटी में कोई भी प्लॉट लेते हैं तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप उसका इंतज़ार करें कि सोसाइटी कब उसका पोजेशन जो है वो डिलीवर कर रही है। अच्छा हारून साहब, बड़ी अहम बात की आपने कि पोजेशन के बाद जो है वो मेजर चेंजेस जो है वो मार्केट के रेट्स के अंदर आएगा, आप यही कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, क्योंकि पोजेशन जो है एक नेचुरल फैक्टर है जिसके बाद सोसाइटी जो है वो लोगों को अलॉट करती है कि आप जाएं और अपने घरों की कंस्ट्रक्शन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने डिज़ाइन के मुताबिक आप अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो वो जो सा जंप होता है पोजेशन टूवर्ड्स नॉन पोजेशन का, वो बड़ा मैटर करता है। वो तकरीबन मिनिमम जंप तकरीबन 15-1 लाख रुपए का जंप होता है, और मैक्सिमम जो अगर इसकी बात की जाए तो मैक्सिमम ये तकरीबन 50-60 लाख रुपए तक। यानी कि हारून साहब, आपके कहने का मकसद ये है कि अभी हम जी ब्लॉक की जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ये ब्लॉक जो है ये प्री पोजेशन में अभी आता है, यहाँ पे पोजेशन अभी नहीं हुई है, और पोजेशन एक्सपेक्टेड कब तक है? मैं जानना ये इसलिए चाह रहा हूँ कि आज अगर कोई 5 मिलियन या 6 मिलियन के अराउंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएट करता है तो वो क्या टाइम पीरियड होगा जब पोजेशन दे दी जाएगी और उसके अंदर 10-15 लाख का जंप आएगा? जी, पोजेशन का टाइम पीरियड जो सोसाइटी की तरफ से अभी तो सोसाइटी ने अनाउंस ऑफिशियली नहीं किया, ठीक है, लेकिन जो हमें लग रहा है कि सोसाइटी ने जो डेवलपमेंट करनी थी मैक्सिमम सोसाइटी ने वो जो डेवलपमेंट वो कर दी गई है। ठीक है, आप अगर उसकी वीडियो देखें तो मौके के ऊपर मेन डबल रोड कट चुका है, लाइटिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ट्रांसप्लांट जो ट्रीज़ वगैरह पौधे वगैरह लगाते हैं वो अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। सीवरेज की लाइनें, इलेक्ट्रिसिटी जो सी अंडरग्राउंड जो सी है वो बिक चुकी है। ठीक, और हमें जो लग रहा है सोसाइटी जो है वो 6 माह के अंदर इसका पोजेशन देने की पोजीशन में है, यानी कि 6 से 8 माह के अंदर पोजेशन के लिए ये जी सेक्टर स्टैंड बाय होगा। एंड आफ्टर दैट आज अगर कोई अराउंड 6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इनिशिएट करता है तो ही विल डेफिनेटली गेट अराउंड 7 and 7.5 मिलियन इन्वेस्टमेंट बैक, जो उसके ऊपर वैल्यू उसके ऊपर जो है वो उसको मिलेगी और एप्रिसिएशन उस तक गेट करेगा वो। जी बिल्कुल, क्योंकि बात यह है कि जब पोजेशन मिलेगा तो एप्रिसिएशन जो सी है वो इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। ये मैंने आपको वो फिगर बताया जो मिनिमम फिगर है। मिनिमम फिगर इस वजह से है मल्टी कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी एक रिनाउंड इदारा है, इन्होंने माजी के अंदर E11 को डेवलप किया, F17 को डेवलप किया, मल्टी गार्डन B17, स्टिल ABCDEF तक पोजेशन मौजूद है। वहाँ पे तमाम गैस से इलेक्ट्रिसिटी, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज, वाटर, तमाम फैसिलिटीज़ जो सी है वो मौजूद हैं। और यहाँ पे मैं आपको मज़ेदार एक बात बताता चलूँ, यहाँ पे आप अगर नंबर ऑफ़ यूनिट्स देखेंगे कितने यहाँ पे लोग रह रहे हैं तो कम व बेश यहाँ पे 5000 के करीब जो है वो घर बने हुए हैं और फैमिलीज जो सी हैं यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। हारून साहब, मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा और मैं ये जानना चाहूँगा कि ऑलरेडी सेक्टर B17 मल्टी प्रोफेशनल के अंदर लोग लाखों करोड़ों और अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स जो है वो करके बैठे हुए हैं, तो मैनेजमेंट जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि इमीडिएट बेसिस के ऊपर
पोजेशन जो है वो आने वाले सेक्टर्स की कन्वर्ट की जाए, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैनेजमेंट जो सी है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा डिलीवर कर रही है, लोगों की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उन्होंने डिलीवर किया। इसके प्रेसिडेंट राव असलम साहब हैं और इसके जनरल सेक्रेटरी जो से है वो चौधरी नदीम सरवर साहब हैं। इन दोनों हजरात और इनकी टीम ने दिन रात मेहनत करके जी ब्लॉक को इस काबिल किया है कि आप उसका विज़िट करके आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि ये जो सी सोसाइटी है इसका पोजेशन अभी डिलीवर नहीं हुआ। रोडों की कंस्ट्रक्शन और जिस हिसाब से उन्होंने ये काम ऐसा तरीके से सरअंजाम दिया है, आपको ये लगेगा ही नहीं कि इसका भी सोसाइटी ने ऑफिशियली पोजेशन डिलीवर नहीं किया। आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे सोसाइटी ने इसका पोजेशन डिलीवर कर दिया है और लोग इस यहाँ पे अपना घर बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी तमाम रोड्स कटे हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले से जिक्र किया, अंडरग्राउंड सीवरेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये तमाम कनेक्शन जो हैं वो उन्होंने दिए हुए हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो स्टैंड बाय हैं और विद इन फ्यू मंथ्स पोजेशन जो है वो डिलीवर कर दिया। हारून साहब, चलते चलते एक आखिरी मुख्तसर बात आपसे करना चाहूँगा। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े कंसर्न होते हैं जब वो अपने सरमाए के नेमुल बदल के तौर पे प्रॉपर्टी जो है वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सिक्योर रहेगी, कोई कब्ज़ा माफिया कोई उनकी लैंड को जो है वो ग्रैब नहीं कर लेगा, और क्या वहाँ बैठे हुए यहाँ पे वो प्लॉट परचेज़ करके अपने नाम पे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जैसा कि मैंने आपको ये बात कही है, ये सोसाइटी दो हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा इसमें आरडीए का है और कुछ हिस्सा इसके अंदर सीडीए का है। वो रकबे के हिसाब से, जैसा कि अभी डायमेंशन मुख्तलिफ जो सी है वो डिमार्केशन की गई है, आरडीए और सीडीए की एक डिमार्केशन की गई है। उसके मुताबिक जो रकबा आरडीए का था वो आरडीए में आता है, जो सीडीए में आता है सीडीए में आता है। ये दोनों रेगुलेटर से अप्रूव्ड सोसाइटी है। अच्छा। और यहाँ पे अभी तक इन्होंने इतना अच्छा डिलीवर किया है कि यहाँ पे ओवरसीज़ क्लाइंट का एतमाद पूरा सोसाइटी को हासिल है। यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ एंड साउंड है, और प्लस आप इसके ऊपर हैंडसम जो है प्रॉफिट जो है वो टन्स के हिसाब से, ड्यूरेशन के हिसाब से जनरेट भी करते हैं और अर्न भी करते हैं। हारून साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हारून साहब का हमने वक्त लिया, और मेरा ख्याल है कि 2017 अगर आपकी पास इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश जो है वो 6 मिलियन या 5.5 मिलियन से स्टार्ट होती है, तो 2017 में जी ब्लॉक जो है वो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी जो है वो हो सकती है। चलते चलते सिर्फ आपको मुख्तसरन ये बताना चाहूँगा कि आइंदा जब हारून साहब हमारे साथ प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन में शामिल होंगे तो हम ओवरऑल मार्केट एनालिसिस जो है वो करना चाहेंगे। हम देखेंगे कि मल्टी प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो क्या और किस अंदाज में काम कर रहा है, और इनके जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो क्यों और किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्या हैं, किस तरह से हैं, और वो क्यों आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, और उसमें इन्वेस्ट करने का राइट टाइम जो है वो क्या हो सकता है। मेरा ख्याल है हारून साहब से बेहतर कोई नहीं हो सकता जो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के तौर पे ऑलरेडी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो आपको बेहतर इस हवाले से रहनुमाई दे सकें। हारून साहब, एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, अपने मेज़बान आगा शहजाद ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।